एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल को देखेंगे। आप देखेंगे इसमें कि मैं किस अप्रोच से इस सवाल को करता हूं, तो देखेंगे कि कितना बढ़िया सा सवाल लिया गया है। ठीक है, तो चलिए। तो पहला सवाल है, यदि कि 1999 में किसी वस्तु का मूल्य 3 और 1999 में कितना था, तो 3 रुपया था, और ये 2000 में बढ़ के हो गया कितना मेरा, 203 रुपया हो गया। तो 203 रुपया हो गया, तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी, 200 रुपया हो गई। ठीक है, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो वृद्धि जो होता है, वृद्धि हमेशा जो है ना इनिशियल वैल्यू पर होता है। इनिशियल कितना था, शुरुआत में 3 था। इसको तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो अगर इसको नहीं कटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 200/3%। मैंने इसको इसलिए नहीं कटाया कि ऑप्शन इसी टाइप का दिया हुआ था। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे है सवाल, एक स्कूल में वर्ष 1999 में 1000 छात्र थे। कितने छात्र थे, 1000 छात्र थे। वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई। इसमें क्या हो गया, 20% की बढ़ोतरी हो गई। बात समझेंगे। फिर क्या होता है कि 2001 में से 15% की वृद्धि हुई। फिर क्या होता है, इसमें 15% की वृद्धि होती है। लेकिन 2002 में क्या हो गई, 20% की कमी हो गई। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे ऑर्डर करेंगे, 1000 का 1% होता है कितना, 10 रुपया। तो 20% जाएगा कितना, 200 रुपया। तो 200 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। होगा ना जी, ये कितना हो जाएगा मेरा, 1200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, 1200 रुपया में अगर 15% बढ़ाते हैं तो 100 में 15 रुपया बढ़ेगा, तो 1200 में कितना, 180 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 15% जब बढ़ेगा तो 1380 रुपया हो जाएगा। होगा, 1300 कितना हो जाएगा मेरा, 80 हो जाएगा, 1380। क्लियर है। अब देखिए कि 1380 में 20% का 1380 रुपया है, इसमें 20% कमी हो जाएगा। 20% कमी तो 80/100 है ना। इसको आप जो है कि कटा लीजिए। अब इसको गुना कीजिए तो कितना होगा, 8 8 64। लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरा, किसमें, 1104। क्लियर है। आंसर क्या हो गया मेरा, 1104 हो गया आंसर। क्लियर है, समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पहला सवाल, अब इसके बाद देखिए, अमित को एक विषय में 70%, दूसरे में 80% प्राप्त होता है। कुल मिलाकर 75% प्राप्त करेंगे। तीसरे विषय में कितना प्राप्त करना चाहिए, बशर्ते कि प्रत्येक पेपर में 100 मार्क हो। अब हमको एक बात बताइए कि 3 पेपर होगा 100 मार्क करके, टोटल तो मार्क हो गया 300। होगा ना जी, टोटल मार्क कितना होगा, 300 होगा। होगा। अब 300 में ये अगर लाएगा प्रत्येक, अब कहता है कि कुल मिलाकर 75%, तो 75% करके अगर ये लाएगा तो कितना हो जाएगा इसका, तो 75 गुना 3 कर दीजिए, कितना होगा, 225। यानी इसको टोटल तो 225 लाना है, लाना है ना जी। कितना लाना है, टोटल 225। लेकिन लाया ये कितना, तो पहला में लाया 70, दूसरा में लाया 80। 100 का 1% 1 रुपया होता है, 70% कितना होगा, 70। 80% कितना होगा, 80। होगा ना। तो 7 8 15 हो जाएगा। यानी 100 लाया कितना ही, दोनों में 70 जोड़ 80, 70 पहला में, 80 दूसरा में, तो कितना हो जाएगा, 7 8 15 150 हो जाएगा। हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, अब इसको घटा लीजिए तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, जब आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 5 12, 75 हो जाएगा। यानी 75 मार्क जो है कि अगर वो तीसरे पेपर में ला लेता है तो क्या हो जाएगा कि ये सभी पेपर में 75% हो जाएगा। आया समझ में। यानी थर्ड पेपर में इसको लाना पड़ेगा 75। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, यहाँ 150 है जी, ठीक से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सवाल आपके सामने है। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो इनको देखिए कैसे करते हैं।
45 का 38, 4500 का 38%। अगर हम 4500 का 38% निकाल दें, 38/100। अब देखिए इतना लिखना नहीं है, ये माइनस वाला एक्स टर्म यहाँ पर है, तो इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1640 हो जाएगा, होगा। ये 2 जीरो कटा लीजिए इसको, तो 45 गुना 38 कीजिए, 45 गुना 8×5 = 40, 0 4 तिया 12, 12 12 और 5 17, यानी कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना आपका 1710 हो जाएगा, 1710 माइनस 1640। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो क्या किए थे, इसको जब इधर लेके गए, मान लीजिए एक्स से है, तो 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4, क्योंकि 25% को आप काटा के देखिए, 25/100, तो 25 चौके 100, तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, 1/4 मतलब x/4। अब देखिए इसमें जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 70, यहाँ पर हो जाएगा ना, 70 बराबर 1/4 x/4 कह दीजिए, तो 7 चौके 28, तो x का मान मेरा कितना हो गया, 280 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 280 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि x/y बराबर 4। देखिए x/y इज इक्वल टू क्या है, 4 है, x/y बराबर 4 है। तो देखिए तो हम कह सकते हैं ना कि x बराबर 4, x 4y के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो होगा। x का कितना प्रतिशत x 2x माइनस वाई है, देखिए x का जिसमें का लगा रहता है वही नीचे जाएगा, तो 2x माइनस वाई बटे x, यही होगा, होगा ना जी। अच्छा देखिए तो 2x के जो x का मान क्या रखे हैं यहाँ पर, x का मान यहाँ क्या आया है 4y, तो x जहां जहां 4y रखिए, तो 2 गुना 4y माइनस वाई, बटे x के जगह नीचे क्या 4y रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 8, 4 2 8 में से 1 y जाएगा, 7y बचेगा, अब बटे यहाँ कितना 4y बचेगा ना। और यहाँ देखिए प्रतिशत है, तो यहाँ पर कितना दे देंगे 100 दे देंगे। अब आप इसको वाई वाई कटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 100, 700/4 हो जाएगा, 700/4, ठीक है। तो 700 बटे जब 4 करेंगे तो भाग दीजिए, तो 4 4 4 3 बचेगा, तो 75 हो जाएगा, 175% हो जाएगा मेरा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ऐसा ही बड़ा बड़ा सवाल एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। एक मेले में बच्चों के लिए प्रवेश टिकट 16 रुपया, चिल्ड्रेन के लिए कितना है 16 रुपया है, वयस्कों के लिए 20 रुपया है, एडल्ट के लिए कितना है तो 20 रुपया है। प्रत्येक वयस्कों के टिकट के मूल्यों, बच्चों के टिकट के मूल्यों की वृद्धि दर से 25% अधिक की वृद्धि होती है। बच्चों के लिए टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि है। देखिए बच्चा का कहता है कि 25% वृद्धि होगा, कितना वृद्धि होगा 25%, लेकिन बड़का का जब होगा तो इसका डबल होगा, यानी इसका 50% होगा। क्लियर? 2 वर्षों के बाद टिकट के मूल्य में अंतर क्या होगा, देखिए 2 वर्ष के बाद, अब 16 का 25% का मतलब होता है 1/4, 16 का 1/4 कितना होता है 4 होगा, 4 चौके 16, तो 16 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा ये, 16 में जब हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें जब 20 में 50% बढ़ाए, 50% मतलब होता है 1/2, 25% 1/4, तो इस 1/2 करेंगे 10 आएगा, तो 20 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। पहला साल इतना हुआ, दूसरा साल भी इसका 25% बढ़ेगा, इसका 25% कितना होता है तो 1/4 फिर बढ़ाइए, इसमें 1/4 बढ़ाइए तो कितना होगा 4 5 6 20, यानी हो जाएगा ये 25। ये कितना हो जाएगा 50% बढ़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें 50% बढ़ेगा तो 1/2 बढ़ेगा, बोला है ना कि डबल बढ़ेगा, तो इसका कितना आधा कितना होता है 15, 15 जोड़िए 30 में तो कितना हो जाएगा 45। अब इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो 20 रुपया हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर? अगर आप इसको डाटा को ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो सवाल आपका छूट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोई सूत्र नियम नहीं लगाएंगे, आप कैलकुलेट कीजिए मारिए, ठीक है।
कैलकुलेशन जिसका ठीक है वो सवाल को आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल है, 4 सप्ताह के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। कितना? 4 सप्ताह के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। दूसरे सप्ताह में बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या 20% वृद्धि हुई। देखिए 20% वृद्धि हुआ होगा तो 120/100 हुआ होगा, 100 में 20 वृद्धि हुआ होगा। तीसरे सप्ताह में 16% की वृद्धि हुई तो 100 में 16 रुपया वृद्धि होगा तो 116 रुपया वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि चौथे सप्ताह में 20% की कमी आ गई। अब देखिए 100 में 20 का कमी आएगा तो 80 हो जाएगा, हो जाएगा। यदि अंतिम सप्ताह में 1392 1392 जो है कि टिकट बिक्री हुआ तो बताइए कि शुरुआत में बेचे गए टिकट की संख्या क्या है। तो आप इनको ना पहले कटा लीजिए। आप इसको जब कटाइएगा 2 जीरो तो ऐसे खत्म हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो 2 जीरो खत्म हो गया आपका। क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ लेकिन ये इसको मत कटाइए, कटाइएगा आप परेशानी हो जाएगा आपको। आप सीधा इसको गुना कर लीजिए, 12 गुना 116 गुना 8 कीजिए। 12 गुना 116 गुना 8 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12 गुना इतना 8 8 छक 48 2 48 8 2 गुना 16 36 6 6 यानी हो जाएगा मेरा 11136 हो जाएगा। क्लियर है। 11136 बटे कितना? एक देके 4 जीरो होगा बराबर 1392। अब देखिए इनसे जब इसको कटाएंगे हम, इनसे जब इसको कटाएंगे, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना कर सकते हैं हम? इतना इसका क्या हो जाएगा? 0.125 आ जाएगा कटाने से। क्लियर है। अब देखिए इनको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 जीरो के लिए दिए 3.10 यहाँ बैठ जाएगा तो 1250 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1250 शुड बी माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद वाला सवाल है कि 1988 में 1 किलोग्राम कागज 25 रुपया में बेचा गया था। कितना में बेचा गया? तो 25 रुपया में बेचा गया, 25 रुपया में बेचा गया। यदि कागज की मुद्रास्फीति दर 1.5 अधिक हो जाती है जो कि एक वर्ष में 6.5% है। अब देखिए मुद्रास्फीति मतलब क्या? ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है दाम और ये 6.5%, तो 6.5 और 1.5 कितना हो गया? 6 1 7 8% बढ़ेगा, यानी 108 100 रुपया जो है कि 108 रुपया बन जाएगा। 8% का मतलब यही होता है। 2 वर्ष बाद बोलता है तो यानी फिर 100 दे दीजिए, ऊपर में 108 दे दीजिए आप। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 7 28। ठीक है। अब इसको अगर इनको आप कटा लिए 27 गुना 108 कर लीजिए, 100 से भाग दे दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप कटा दिए तो परेशानी हो जाएगा आपको। ठीक है। जब इसको कटाएंगे तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 6 यानी 2916 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो के लिए यहाँ पॉइंट दे दीजिए 29.16, जो कि 29.16 मेरा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए कितना क्लोज दिया गया। आप ऐसे ऑप्शन से भी नहीं मार सकते, गुना करना ही हो गया। देखिए 29.8 है या 27 है या 28 है, बहुत क्लोज ऑप्शन है, आपको गुना करना ही होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब अगला सवाल है कि नंदिता ने 5 विषयों में एक साथ 80% अंक हासिल किया, अर्थात हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत 7, जिसमें प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 105 थे। नंदिता ने विज्ञान, देखिए अब आप यहाँ समझिए कि ठीक से 105 जो है, 105 क्या है? ये सभी विषय में मार्क है। तो टोटल 5 विषय है, तो 5 विषय तो 105 गुना 5 जब करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। 525 का जब हम 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 525 का 80% निकालेंगे तो कितना? 80/100 कीजिए आप, है ना। ऐसे भी देखिए 100 में कितना? 80, तो 5 8 40, 400 तो ऐसे हो गया,
400 तो ऐसे हो गया। अब 25 का 80% कितना होगा? 80% मतलब 4/5, 5 5 25, 5 के 20, 420 मार्क हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे एकदम डाटा को एडिक्यूएट करके कर सकते हैं, 420 मार्क हो जाएगा। अब देखिए कि इन्होंने 420 मार्क लाया। अब इसमें से देखिए 4 विषय का दिया हुआ है इसका, क्या क्या? 89 पर हिंदी में लाया ये 89, प्लस संस्कृत में लाया 92, प्लस गणित में लाया 98, प्लस अंग्रेजी में लाया 81। जब इन सभी को हम जोड़ते हैं, जब हम इन सब को जोड़ लेंगे तो मेरा कितना प्राप्त होगा? पहले इसको जोड़िए। तो इनको जब जोड़िएगा आप, 8 9 इतना, हाँ, तो हो जाएगा कितना मेरा? 360 हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा? 360। तो अब बताइए कि पांचों सब्जेक्ट मिला के 420 मार्क था, और इस लाया कितना? 4 सब्जेक्ट में 360 लाया। तो बता, अब आप बता सकते हैं ना कि एक सब्जेक्ट में कितना लाया होगा? इसको घटा लीजिए। जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 60 120, यानी 60 मार्क आ जाएगा, है ना। यानी कि इसका 5वां सब्जेक्ट में कितना लाया होगा? तो 60 मार्क ही लाया होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आया समझ में? तो चलिए आगे सवाल है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को कुल 780 अंक प्राप्त करना है। 780 अंक लाएगा तब वो पास करेगा, लेकिन सोनू ने 728 अंक लाया, 728 अंक लाया। ठीक है, तो 5% से फेल होगी। अब बताइए 700 इतना लाया, 5% से फेल गए, इसका मतलब इसका गेप जो होगा 5% के बराबर होगा। होगा कि नहीं? होगा। तो इनका गेप मेरा घटा के देखिए तो कितना हो जाएगा? 52, 52 होगा। यानी 5% का मान अगर 52 है तो यह अधिकतम मान, तो 100% का मान क्या होगा? आप आराम से निकाल सकते हैं। 5 से इसको कटा लीजिए, 5 10 से 50, अब 5 चौके 20, 10 5 4। अब इसको 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जब इसको हम 100 से गुना करेंगे तो 1040 हो जाएगा, जो कि मेरा टोटल मार्क आ जाएगा 1040। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 70% से घटाया जाता है, देखिए 70% तब समझते हैं 70/100। अरे इसको घटाओगे जब जीती 7/10 आएगा। अब इस बात को समझिए कि 10 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 3 बचेगा। बात समझे? 10 में से 7 घटाएंगे, 10 में से 3 बचेगा, है ना। तो यह घट कर 81 हो जाता है। देख कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। अब कहता है कि इस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? तो 2/5 भाग, तो इसमें ना 25 बार हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये निचला वाला बराबर कर लेंगे। देखिए इनको इनका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा? 10 होगा। तो इसको 2 से गुना करने पर 10 बन जाएगा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। क्लियर है? अब हमको ये दोनों को हटा दीजिए, तो 3 का मान है कितना? 81। तो 4 का मान क्या होगा? 3 से कटा दीजिए इसको, 3 से कटाइए इसको, कितना आएगा? 27। 1 का मान हो जाएगा कितना? 27। तो 4 का मान कितना होगा? 27 से गुना कीजिए, 27 चौके कितना हो जाएगा? जितना भी होगा वो आपका हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा इसका। यानी 27 चौके कितना हो जाएगा ना? 108 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? 27 चौके 108 हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 108 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 150 छात्रों की कक्षा में 40% छात्रों ने औसतन 45 अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए? 150 छात्र में देखिए 150 छात्र है जी, औसतन 40% अंक प्राप्त किया। कक्षा में 40 छात्रों ने, देखिए 40%, तो इसका 40% निकालिए, कितना होगा इसका 40%? 0 0 खत्म, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 40% कितना हो जाएगा? 60। 40% हो जाएगा 60। इसका 40% कितना होगा? तो 60 होगा ना जी। अब पहले इसको निकाल लीजिए आप। 40% मेरा कितना होगा? 60। और जब इसका निकालेंगे हम 45, 40% छात्र ने 45 अंक प्राप्त किया। अब कहता है क्या कि 46% छात्रों ने औसतन 60 अंक, 46% ने कितना प्राप्त किया? तो 60 अंक करके प्राप्त किया। ठीक है,
46 फुट, अच्छा इसका 46% कितना होगा जी? 46 निकालिए तो 46% जाएगा। 46 इतना इतना तो 15 90, और ये कितना हो जाएगा मेरा? तो ये मेरा हो जाएगा 69 हो जाएगा इसका ये। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ पर फिलहाल अभी। तो ये क्या होगा? 69 छात्र यहाँ हो गया। अब इन दोनों में जोड़िए तो यहाँ पर कितना होगा? 9 9 6 6 12 129, 129 150 में घटाएंगे कितना आएगा? तो मेरा हो जाएगा 21। तो ये जो रेस्ट छात्र बचा मेरा कितना बचा? 21। तो देखिए इनको जल्दी करेंगे कैसे? देखिए डाटा बहुत बड़ा बड़ा दिया है तो हमको डाटा सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सॉर्ट करने के लिए? इसका रेशियो निकाल लेंगे। 20 तिया 60, 23 तिया 69, 7 तिया 21। अगर आप सॉर्ट नहीं करते हैं तो बहुत ही परेशानी हो जाएगा आपको। अब इनको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखिए कि हम बनाएंगे इसको कैसे। अब देखिए इन दोनों को, अब सब विद्यार्थी को जोड़िएगा तो इन दोनों को मिला कितना हो गया? जोड़ना आसान नहीं हो गया? ये जोड़ना आसान हुआ कि नहीं? 23 ये दोनों मिला के हो गया, इन दोनों को मिला के हो गया कितना? 43 छात्र। तो 43 छात्र तो लाया होगा 55 नंबर करके। 43 छात्र 55 नंबर करके जब लाया तो ये लाया कितना टोटल मार्क? तो हो जाएगा कितना? 2365। गुना कर लीजिए आप, 2365 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए 20 छात्र ने कितना लाया? 20, और इस 20 प्रत्येक छात्र के इस लाता है कितना? 45 अंक मार्क करके। इसको 45 से गुना करेंगे। ये लाता है कितना? 60 अंक करके लाया, है ना? ये बाकी कितना लाया यही आपसे पूछा जा रहा है। ये कितना लाया यही आपसे क्या किया? वो पूछना चाहता है कि ये आखिर कितना लाया। ठीक है, तो अब देखिए कि हम देखेंगे कि टोटल तो हमको पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी ये 43 विद्यार्थी लाया। 2365 43 स्टूडेंट। हमने 21 को छोड़ दिया, अभी 7 को छोड़ दिया है। अब देखिए इसको जब 45 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी? 45 2 गुना 90, तो कितना हो जाएगा? 900 मार्क लाया होगा। ये लाया कितना? 23 छाके 6 तिया 18 के 8, एक जीरो दे दीजिए, और 6 दुगुना 12, एक 1380 लाया, है ना? अब यही 7 का हमको निकालना है। अब जब हम लोग 1380 और 900 को जोड़ेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा मेरा? 2200, 9 3 12, 2280 हो जाएगा। हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2280 होगा ना जी। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, घटा लेंगे इसमें से। ठीक है, तो घटा लेंगे तो मेरा कितना आएगा? तो घटा लिए तो हमारा आ गया कितना? तो अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है जी? ये घटाएंगे तो 5 और 5 85 हो जाएगा। 85, यही 85 को 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? कटा दीजिए 7 से भाग देकर। तो 7 से जब कटाएंगे तो कितना होगा? 12 सत्ते 84, 12.14 हो जाएगा। अच्छा 12.14 तो हो गया कि इनसे निकला। इन लोगों का भी तो 55 नंबर करके होगा सबके साथ में, 55 नंबर और जोड़ दीजिए इसमें। कितना हो जाएगा? 5 2 7, 5 1 6, 67.14 हो जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? मैंने समझाने में देर किया, आप लोग जो है कि जब बनाएंगे इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चीनी के मूल्य 20% बढ़ जाती है दाम, तो गृहिणी को कितना प्रतिशत खपत कम करना चाहिए ताकि खर्च पहले की तरह रहे? तो देखिए आप इसमें मैं एकदम धांसू टेक्निक बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। जितना बढ़ा उसको ऊपर लिख दीजिए। अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है? 20% बढ़ के 120 चल रहा है, तो कटा दीजिए इसको। 20 छाक 120, 1/6, 1/6 आपका 16.66% होता है। जिनको पता नहीं है जी ये सब, तो गुना भाग कर लीजिए, 100% बदल लीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 66.66%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए आज का सवाल यहीं तक थी। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।